और वहीं पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बिहार सरकार ने मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से की है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज सुबह पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। छात्रा की मौत को लेकर शुरुआत से ही कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। परिजनों ने दावा किया था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है, जबकि पुलिस प्रशासन शुरुआती जांच में खुदकुशी की बात कहता रहा और इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया था। कल छात्रा के माता पिता और परिजन बिहार के डीजीपी से मिलने पटना पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस अधिकारी से बातचीत के बाद उन्हें न्याय का भरोसा मिलेगा, लेकिन मुलाकात के बाद उनका गुस्सा और दर्द दोनों ही फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि डीजीपी कार्यालय में उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा देने के बजाय समझौते और आत्महत्या की थ्योरी स्वीकार करने की सलाह दी गई, जिसके बाद परिजनों ने आत्महत्या की धमकी दी थी। जिसके बाद आज बिहार सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। वहीं इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो अपडेट्स हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की सिफारिश यहाँ पर की है। और आपको बता दें कि छात्रा के परिजनों को सीबीआई जांच पर भी भरोसा नहीं है और वे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की अब मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच हो, जितना सबूत मिटाया गया है, जो भी मतलब जांच में खामियां हैं, उसको देखते हुए जांच को बढ़ाया जाए, तब इंसाफ मिल सकता है। ऐसे सर हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है कि सीबीआई जांच या एसआईटी जांच से कुछ होने जाने वाला है। भरोसा नहीं है, क्योंकि डीजीपी बोल चुके हैं कल कि आप जाओ, देते हैं सीबीआई को जांच, दौड़ते रहना, देख लेंगे क्या करना है। सो ऐसा है, इसमें जो भी लोग शामिल हैं बहुत प्रभावशाली लोग हैं, समझे ना। उनको बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरा सरकारी तंत्र मिला हुआ है सर। और ये तो है, साफ जाहिर होता है कि मामला ठंडा बस्ता में चला जाए, इसलिए सीबीआई को सौंप दिए, जो किरकिरी नहीं हो। माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जांच हो, यही परिवार के पीड़ित की मांग है। और मैं क्या कर सकता हूं विशेष? सीबीआई की जांच हुई तो आप इससे संतुष्ट नहीं है? जी ना, संतुष्ट। क्या लगता है आपको इसमें? क्या लगता है, तो शुरू से ही मिली भगत है प्रशासन का और हॉस्टल का और हॉस्पिटल का। बहुतों बार मैं कह चुका हूं मीडिया के माध्यम से, और सरकार चाह रही है कि मामलों को दबाया जाए, एक न्यायिक जांच हो खुद पर। गृह मंत्री जो किया है उस पर भी जी ना, कोई भरोसा नहीं है। और भाई देखिए, कल डीजीपी से मुलाकात के बाद परिजनों ने ये कहा था कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हुआ तो वे अपनी जान दे देंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका गुस्सा भी साफ दिखाई दिया। बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। और वहीं तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया है कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस ने से अधिक ये बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और इसी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री और मुख्यमंत्री दिन रात आकाश और पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि नवरुणा कांड जैसे अनेकों मामलों में सीबीआई 12 से 13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी गई और यही इस मामले में भी होना है।
कहां है चुनावों में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश होगी? यहां पर ये तमाम सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव इस ट्वीट के जरिए नजर आए हैं और बड़ा हमला यहां पर इस ट्वीट के जरिए उनकी तरफ से बोला गया। और वहीं देखिए, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने यह कहा है कि न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी की वजह से लोगों में गुस्सा था, जिसके बाद सीबीआई जांच शुरू होगी। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा सिस्टम से, जो हम लोग जिस सिस्टम से काम कर रहे थे, उस सिस्टम के काम में कुछ न कुछ टेक्निकल परेशानियां आ रही थी, जिसके चलते परिस्थितियां जो है वो डिले हो रहा था। और उन जो परिस्थिति जो न्याय में डिले हो रहा था, जिसके चलते लोगों में रोष था। लोगों को लगता था कि कहीं न कहीं किसी को बचाया जा रहा है, किसी को ये किया जा रहा है। तो सीबीआई जांच होगा और अच्छे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वहीं नीट छात्रा की मौत केस की जांच सीबीआई को सौंपने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने यह कहा है कि परिजनों और समाज और विभिन्न वर्गों की मांग पर यह फैसला किया गया है। दोषी चाहे जहां भी और कोई भी हो, उसे पाताल से भी ढूंढ के निकाला जाएगा। जहानाबाद की हमारी बेटी के केस को बिहार की सरकार ने सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने परिजन और समाज के अन्य वर्गों की मांग पे सीबीआई से यह रिक्वेस्ट किया है कि वो केस की जांच शीघ्रातिशीघ्र करे, जिससे सच्चाई सामने आ सके। बिहार की पुलिस और पटना की एसआईटी ने जो भी साक्ष्य अभी तक इकट्ठा किए हैं, जो साक्ष्य उनके पास है, केस की जो प्रगति है, वो सारी चीजें सेंट्रल एजेंसी को सौंप दी जाएंगी। अगर सेंट्रल एजेंसी चाहेगी तो पूरा का पूरा सहयोग हम करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, इसके लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये बेहद दर्दनाक और हृदय को दहलाने वाली वारदात थी। परिजनों की ये मांग थी कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि नीट प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सीबीआई करे। हम पूरी तरह से संकल्पित हैं कि इस वारदात से जुड़े अपराधियों को कठोरतम सजा मिले और इस दिशा में ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि सरकार को यह फैसला पहले लेना चाहिए था। यह काम तो इनको पहले दिन ही कर देना चाहिए था। अब प्रेशर है, दबाव है और ये बचा नहीं पा रहे अपने लोगों को, क्योंकि इसमें यह रैकेट तो लंबा चल रहा था और चल भी रहा होगा कई जगह से। जब भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है तो वह हर स्तर पे भ्रष्टाचार का पोषक बन जाता है। राज्य सरकार का तंत्र, राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को यह देखना चाहिए कि यह जो व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था, रेगुलेशन की व्यवस्था, वो ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि राज्य सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पटना में हुई नीट छात्रा की मौत की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। ये ट्वीट में सम्राट चौधरी की तरफ से लिखा गया। उन्हें आगे लिखा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले का पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सम्राट चौधरी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। और वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने वंदे मातरम के महत्व पर जोर देते हुए ममता सरकार पर घुसपैठियों को खुश करने के लिए इसका विरोध करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने हाल ही में आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी आग की घटना को ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा बताया और लोगों से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का भी आह्वान किया।